नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और दोस्तों, बधाई के साथ साथ आज पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वर्कशीट 15 और 15 अगस्त को का वर्कशीट है ये, सामाजिक विज्ञान का, और वर्कशीट नंबर 18 है। तो आइए दोस्तों, यह दो कहानी दी हुई है मिस्री लाल और करीम की कहानी, से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया करता था, लेकिन अब मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ने खरीद कर उसे गुड़ बनाता है। मतलब मिस्री लाल दोस्तों जो है ना, पहले गन्ना बनाता था, धीरे धीरे उसमें जो है ना गन्ना बनाने के साथ साथ उसकी में तरक्की आई। मतलब वो अपने आप को आगे बढ़ा और बैलों से की मदद से फिर वो क्या गुड़ बनाने लगा। ठीक है। और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता था। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। दूसरी तरफ करीम की कहानी। करीम ने एक गांव में एक कंप्यूटर के केंद्र खोला लिया है। हाल के वर्ष में करीम विद्यार्थी शाहपुर का शहर व कालीगंज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाएं जाते हैं। गांव में दो महिलाएं के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदा और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं को आना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, ये करीम की कहानी और मिस्री लाल की कहानी। करीम की कहानी यह है, जो वो कंप्यूटर लैब खोला, कंप्यूटर का जो है ना एक केंद्र खोला। उसमें जो है ना मतलब बहुत सारे विद्यार्थी शाहपुर से और कालीगंज से मतलब गंज जाने लगे। और करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाएं जाते हैं। तो गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर थी, तो उन्होंने जो है ना मतलब कंप्यूटर कोर्स में डिग्री ले रखी थी। तो उन्होंने करीम ने डिसाइड किया जो इस महिलाओं को क्या करें, हम जॉब दें। ठीक है। उसने कंप्यूटर खरीदे और उन्हें अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाली बाजार के बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। और इसके स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। यहाँ देखिए दोस्तों, एक करीम की कहानी है और एक मिस्री लाल की। तो मिस्री लाल देखिए गन्ने से क्या गुड़ बनाता है। ठीक है उसमें। और इधर जो है ना करीम की कहानी, करीम किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो मिस्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्ते पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया। उन्होंने पुराने तरीकों को ना अपनाते हुए तथा खेतों पर निर्भर न रहते हुए अपनी व्यवसाय करने की सोची। इस प्रकार गांव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। गांव वालों के लिए अब ये आवश्यकता है कि वह कुछ हट के सोचे और कृषि से इतर कुछ इतर कुछ और परंपरा धंधे में भी लगे। तो आइए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और फिर हम जो है ना दोस्तों फिर उससे भी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं दोस्तों। इससे पहले आप आशा करता हूँ आप थोड़ा वीडियो देखिए दोस्तों, ताकि आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। मिस्री लाल और करीम की कहानी किन तरीकों से एक दूसरे से भिन्न है तथा किन बातों में एक दूसरे से समान है। तो मिस्री लाल और करीम की कहानियाँ किन तरीकों से। तो मिस्री लाल खेती का काम करता है। दोस्तों, ये खेती दो बार लिखा गया, तो एक बार कट कर देंगे। मिस्री लाल खेती का काम करता है और व्यवसाय गुड़ बनाता है। और उसने खेती से जुड़ी हुई व्यवसाय गुड़ बनाना चुना है। और जबकि करीम गांव में रहते हुए खेती के काम से अलग है और कंप्यूटर केंद्र खोला है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मिस्री लाल और करीम की कहानियां में भिन्नता है। और एक दूसरे में समान कैसे है दोस्तों। तो समान कैसे है, तो मिस्री लाल और करीम दोनों के ने उद्यमशीलता दिखाते हुए एवं खेती पर निर्भर न रहते हुए अपना व्यवसाय करने की सोची। और दोनों मिलकर अब रोजगार के अवसर ग्रामीण लोगों के लिए खोजा। अब देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है। पालमपुर गांव में मजदूरों की अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में भी लगाने की आवश्यकता है।
यस दोस्तों, मतलब पालमपुर गांव में मजदूरों की अच्छी संख्या है। ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा अन्य काम धंधों में लगाने की विशेष आवश्यकता है, इसीलिए कि खेती एक ऋतु के दौरान ही हो पाती है और इस समय अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। बाकी के समय ज़्यादातर मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और अगर इस सभी मजदूर को खेती के अलावा दूसरे काम में लगा देना चाहिए ताकि मानव संसाधन की बर्बादी न हो और इसका भरपूर उपयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, मिश्रीलाल और करीम किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं? अपने स्कूल में पढ़ाने जाने वाले इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के अनुभव और उससे जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैंने कोशिश किया दोस्तों, मिश्रीलाल और करीम के जो है तो इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम क्या है, इसके अंतर्गत किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्व प्रदर्शन करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। यह एक प्रकार के बच्चों को भविष्य के लिए रास्ते दिखाने ना व्यावसायिक रूप में माना जाता है, लेकिन इसके लिए दूसरे पहलू भी है कि जिसमें लोगों इससे कर जिंदगी जोखिम भरा होता है, इससे जिंदगी जोखिम भरा होता है। इस प्रकार मिश्रीलाल और करीम जोखिम उठाते हुए भी व्यवसाय शुरू किया और न केवल खुद लाभ कमाया बल्कि गांव वालों के लिए भी रोजगार के अवसर ढूंढे। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप बेहतर तरीके से पढ़ें और ख़ुद भी अंडरस्टैंड हो, और ताकि आपको जो है ना ये जो है ना मिश्रीलाल और कहानी और करीम की कहानी और जो चैप्टर अर्थशास्त्र से लिया गया है उसमें जो है ना दोस्तों आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। ये पालमपुर की गांव की कहानी को ही आगे प्रोसीड किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, हैव एन नाइस डे।